हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के 6 तथा 7वें श्लोक में अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशकं च पंचेन्द्रिय गोचरः इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदाहृतम। अर्थात पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, दसों इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सभी को संक्षेप में कर्म के क्षेत्र तथा उसकी अंत क्रियाएं कहा जाता है। महर्षियों वेदांत सूत्रों के प्रमाणिक कथनों के आधार पर इस संसार के अवयवों को इस प्रकार से समझा जा सकता है। सबसे पहले पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये 5 महाभूत हैं। फिर अहंकार, बुद्धि तथा तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था आती है। इसके पश्चात 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, नेत्र, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा। फिर 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाणी, हाथ, पांव, गुदा तथा लिंग है। इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है जो भीतर रहने के कारण अंत इंद्रिय कहा जा सकता है। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती हैं। इन इंद्रियों के 5 विषय होते हैं, स्पर्श, स्वाद, रूप, गंध तथा ध्वनि। इस तरह इन 24 तत्वों का समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। फिर इच्छा द्वेष सुख तथा दुख नामक अंत क्रियाएं हैं। चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात अहंकार, मन तथा बुद्धि द्वारा प्राकट्य हैं। ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र में सम्मिलित रहते हैं। शरीर इन सभी तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ये उत्पन्न होता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। अतएव क्षेत्र एक अस्थायी भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न रहता है। और अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से आगे क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए हरे कृष्ण, राधे राधे।